सतगुरु चरण सरोज में बारह बार प्रणाम। जो शरणन है जीव के अभय वरद सुख धाम। परम पुरुष पूर्ण धनी सतगुरु पूर्ण काम। तिनके श्री चरणार में श्रद्धा सहित प्रणाम। तिनके श्री चरणार में श्रद्धा सहित प्रणाम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, संसार में चारों ओर काल और माया का साम्राज्य है और उन्होंने संसार को अज्ञान के घने अंधकार से आच्छादित कर रखा है। अज्ञान के इस घने अंधकार के कारण ही मनुष्य सही मार्ग से भटककर गलत मार्ग पर चल रहा है और खुशी, आनंद और खुशी के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करने पर भी वो हर समय दुखी, अशांत और परेशान रहता है। जिधर भी देखो शारीरिक सुखों की आज भरमार है और नित्य प्रति शारीरिक सुख के नए नए साधन खोजे जा रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं और बाह्य दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत भी होता है कि मनुष्य हर तरह से सुखी है, परंतु उसके अंतर में यदि झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि वो सुखी नहीं है, अपितु दुखी, अशांत और परेशान है। संसार की ये दशा देखकर ही शेख फरीद साहब ने अपने वचनों में फरमाया है, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सवाइये जगे। ऊंचे चढ़ के देखिया ता घर घर एहा अगे। शेख फरीद साहब जी अपने माध्यम से संसारी मनुष्य की दुख भरी दशा का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि मैं तो यही समझता था कि संसार में केवल मैं ही दुखी हूँ, परंतु दुखी तो सारा संसार ही है। अपनी स्थिति से ऊपर उठकर जब देखा जाए तो पता चलेगा कि दुखों की ये आग हर एक घर में जल रही है। मनुष्य को दुख की इस स्थिति से उबारने और उसके जीवन को सुख, आनंद और खुशियों से भरपूर करने के लिए ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री दरबार में भक्ति का ये सिलसिला चलाया, ताकि आम जनमानस भी भक्ति के नियमों को अपना करके, सत्संग श्रवण करके, वास्तविकता का ज्ञान अपनाकर गलत मार्ग को त्याग कर सही मार्ग पर चले, जिससे उसका ये जीवन भी सुखमय और आनंदमय बन जाए और उसका परलोक भी संवर जाए। मनुष्य स्वयं विचार कर सकता है कि जब वह प्रकाश में यात्रा करता है तो उसे उस प्रकाश में मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जिससे वह सुखपूर्वक यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल हो जाता है। इसके विपरीत अंधकार में की गई यात्रा सदैव कष्टदायक होती है, क्योंकि अंधकार में मनुष्य को न तो मार्ग ही ठीक से दिखाई देता है और न ही ये दिखाई देता है कि कहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं और कहाँ गड्ढा है। इसीलिए सब लोग प्रकाश में ही यात्रा करना पसंद करते हैं। अंधकार में यात्रा करना कोई भी पसंद नहीं करता। संपूर्ण संसार में काल और माया की अंधेरी रात में अज्ञान का गहन अंधकार छाया हुआ है और इस अज्ञान अंधकार ने संसारी मनुष्य के हृदय को आच्छादित कर रखा है, जिस कारण उसे सही मार्ग नहीं सूझता
और वो गलत मार्ग पर चलकर सदा दुखी एवं अशांत रहता है। जब तक वो सही मार्ग को नहीं अपनाएगा, सही मार्ग पर नहीं चलेगा, सुखी नहीं हो सकता। और सही मार्ग की सूझबूझ उसे कब मिलेगी? जब उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सही और गलत मार्ग का वर्णन करते हुए उपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य के सामने दो मार्ग हैं, एक है प्रेम मार्ग और दूसरा है श्रेय मार्ग। विचारवान एवं विवेकी मनुष्य प्रेम मार्ग का त्याग करके श्रेय मार्ग का वर्ण करता है, जबकि मंदबुद्धि अविवेकी मनुष्य प्रेम मार्ग को ही अपनाता है। मनुष्य के सामने ये दो ही मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न दिशा में जाते हैं। एक श्रेय मार्ग है, ये मनुष्य के लिए कल्याणकारी मार्ग है। आत्म विकास, आत्मोन्नति एवं जीवन की सफलता का मार्ग है। ये प्रारंभ में कठिन और कष्टदायक प्रतीत होता है, क्योंकि ये मन के विपरीत है, परंतु वस्तुतः ये सच्चा सुख, सच्चा आनंद और परम शांति प्रदान करने वाला मार्ग है। ये भक्ति और परमार्थ का मार्ग है। दूसरा मार्ग जिसका वर्णन कठोपनिषद में किया गया है कि वो है प्रेम मार्ग, ये मनुष्य के लिए अकल्याणकारी है। ये आत्म अवनत असफलता एवं विनाश का मार्ग है। ये मार्ग मन के अनुकूल होने से प्रारंभ में अवश्य ही सुखदायी प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये मार्ग दुखदायी है, अशांतिदायक है, चिंताओं एवं कल्पनाओं से भरा हुआ है। ये माया अथवा भोगों का मार्ग है। ये दोनों मार्ग मनुष्य के सामने हैं और मनुष्य ने इन दोनों में से एक मार्ग का चयन करना है। आम संसारी मनुष्य ने मन के धोखे में आकर प्रेम मार्ग को अपना रखा है, जबकि उसके हृदय में अज्ञान का अंधकार छाया रहने से उसमें विवेक का अभाव हो गया है। इसीलिए वो वास्तविकता से अनभिज्ञ है। जब तक उसका हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित नहीं हो जाता, उसे वास्तविकता का बोध नहीं हो सकता। वो जिस मार्ग पर चल रहा है वो प्रेम मार्ग वास्तव में दुखदायी मार्ग है। सुखदायी मार्ग तो श्रेय मार्ग है और ज्ञान का ये प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? इस विषय में संत सहजोबाई जी कथन करती हूँ। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और, अर्थात संतों महापुरुषों की पावन संगत में ही ज्ञान का प्रकाश होता है और शेष संसार में तो चारों ओर अज्ञान का ही अंधकार छाया हुआ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।